जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का सिलेबस, जो कि है आपका जो भी कॉमन टेस्ट होगा जो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। तो इसके लिए हम आपको सिलेबस लेके आ चुके हैं फिजिक्स का। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का आएगा और इसके बाद हमारा मैथ्स का आएगा। तो ठीक है, और स्पेशली हम बीएससी वालों के लिए ही ये सिलेबस लेके आए हैं और लास्ट तक इसके एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको सभी चैप्टर्स वाइज, और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और मॉडल सेट भी मिलेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन है वो हम शुरू करते हैं। तो CUCET एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, मैंने केंद्रीय नहीं जोड़ा लेकिन विश्वविद्यालयों के लिए है। कुछ स्टेट्स विश्वविद्यालय भी इसके अनुरूप अपना एंट्रेंस और एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है CUCET, वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए है। ठीक है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का जो सिलेबस डिस्कशन होना है वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको टोटल चैप्टर जो पढ़ने हैं वो लगभग 30 चैप्टर्स हैं, यानी 30 चैप्टर्स हैं। इसमें आपका पहला है फिजिक्स वर्ल्ड यानी भौतिकी जगत। दूसरा है आपका चैप्टर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा चैप्टर है समतल में गति आपका है मोशन इन ए प्लेन। समतल में गति आपका चौथा चैप्टर है। अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा अगला चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन आपका और पांचवा चैप्टर है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा अगला चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये हमारा छठवां चैप्टर है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है सिस्टम ए पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन यानी कि कणों की गति। ठीक है, ये हमारा सातवां चैप्टर है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर जो है गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल है। ठीक है, अगले चैप्टर के बढ़ते हैं। अगले चैप्टर हमारा 9वां मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड ठोसों के यांत्रिकी गुण। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल यानी तरल के यांत्रिकी गुण। ठीक है, हमारा 10वां चैप्टर है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला चैप्टर जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स यानी कि द्रव्य के तापीय गुण। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा 12वां चैप्टर है ऊष्मीय गति यानी कि थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अणुगति सिद्धांत। कौन सा है? अणुगति सिद्धांत। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा अगला चैप्टर है दोलन यानी 14 नंबर चैप्टर जो है दोलन है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर जो है वेव तरंगे हैं। ठीक है, ये हमारा अगला चैप्टर है। इसी के साथ हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा इसके बाद शुरू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक चेंज चार्ज एंड फील्ड। अगले तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, यह स्थिर वैद्युत की है। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा चैप्टर है मूविंग चेंज एंड मैग्नेटिज। ठीक है, गति आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा चैप्टर जो है वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिक एंड मैटर्स। चलिए आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा अगला चैप्टर जो है
वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यानी किरणीय प्रकाशीकरण। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है तरंग प्रकाशिक। क्या है? तरंग प्रकाशिक यानी वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की वैद्युतिकी प्रतिकृति। ठीक है, प्रकृति। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा इसी के साथ अगला जो हमारा चैप्टर एटॉमिक, एटम्स। ठीक है, एटॉमिक नहीं, एटम्स। अगला चैप्टर जो है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब नाभिकी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है वो है आपका यानी पदार्थ युक्ति एवं सरल परिपथ। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है संचार व्यवस्था। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये हमारा जो फिजिक्स का टोटल 30 चैप्टर्स हैं जो आपको तैयार करके जाना है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चलिए हम लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।